हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ और फिर से हाजिर हो चुकी हूँ एक नई वीडियो के साथ, एक बहुत ही यूज़फुल वीडियो के साथ। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, फटाफट से वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं आज की टिप्स को। सबसे पहली टिप्स मेरी यहाँ पे नारियल के गोले से रिलेटेड होगी। कभी कभार हम इसे जब थोड़ा सा यूज़ कर लेते हैं और उसके बाद ये कट जाता है, मतलब निकल जाता है, टूट जाता है, तो फिर ये अंदर की तरफ ख़राब होने लगता है, यानी कि ब्लैकनेस आ जाती है, ये काला पड़ने लगता है और इसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है। इससे बचने के लिए एक बहुत अच्छा उपाय है कि आप के घर में कोई सा भी जो दाल आप जिस भी कंटेनर में रखते हो ना, उस कंटेनर में आप इस गोले को डालकर रख लीजिए और दाल के अंदर ही वो रख लीजिए। रखने के बाद आप कंटेनर का लिड लगा दीजिए, तो आप देखेंगे कि हमारा जो गोला होगा जो हमने रखा हुआ है वो बिल्कुल भी काला नहीं पड़ेगा, उसका टेस्ट भी ख़राब नहीं होगा और गोला भी ख़राब नहीं होगा। फिर जब हम इसे यूज़ करना चाहेंगे तो खोल कर निकाल कर फिर से वैसे ही यूज़ कर सकते हैं। जब कभी हम कहीं भी जल जाते हैं, चाहे हाथ पैर में कहीं भी जल जाते हैं, जैसे कि मैं यहाँ फिंगर में थोड़ा सा जल गई हूँ, तो सोचा कि आज इसके उपाय भी आपके साथ शेयर करूँ कि अगर हम जल जाते हैं तो तुरंत हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले हम जहाँ जल गए होंगे वहाँ पर हल्दी का पतला सा पेस्ट हम बनाएंगे। थोड़ा सा एक चुटकी हल्दी का थोड़ा सा एक बूंद पानी डालकर आप पेस्ट बना लीजिए और उस पेस्ट को अपनी उस जगह पे लगा दीजिए जहाँ पर आप जल गए हों। यकीन मानिए आपको बहुत ज़्यादा ठंडा महसूस होगा और आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। जले हुए स्थान पर आपको बहुत ठंडक महसूस होगी। आप ज़रूर इसे यूज़ करिएगा। जब कहीं हम साड़ी को अपने अलमारी वगैरह में हैंग करते हैं, रखना चाहते हैं, सही से रखना चाहते हैं और फिर हमें कहीं जाना होता है, तो हम सोचते हैं कि ये साड़ी फिर हम तुरंत ही निकाल कर पहन लेंगे, सब कुछ पहले से ही तैयार करके रखना चाहते हैं। लेकिन कभी कभार क्या होता है, इस पर डस्ट वगैरह पड़ जाती है और हमारा काम फिर से बढ़ जाता है। इसके लिए हम ले लेंगे कोई सा भी पुराना टी शर्ट जो कि कोई घर में पहनता ना हो, जिसका कोई यूज़ ना हो, उसे ले लेंगे और उसी का यूज़ हम इसको ढकने के लिए करेंगे, यानी कि इसके कवर के तौर पर करेंगे। हमारे घर में कई मेंबर होते हैं, तो किसी ना किसी की टी शर्ट तो पुरानी होती है जिनका कोई यूज़ नहीं होता, उसी को लेके इस तरीके से हम साड़ी पर पहना देंगे, जिससे कि जब हम इसे अलमारी पर हैंग करें तो हम कभी एक कपड़े निकालने जाते हैं तो दूसरे कपड़े पर मतलब किसी का हाथ भी ना लगे और उस हाथ का भी दाग धब्बे इस पर ना पड़े, कोई भी डस्ट वगैरह इस पर ना पड़े और हम पहले ही साड़ी को तैयार करके रखेंगे, तो हमारा काम बना रहेगा। और जब भी हमें कहीं जाना होगा फटाफट से अलमारी में से निकालेंगे और उसके बाद पहन कर चले जाएंगे और कोई भी तैयारी हमें नहीं करनी पड़ेगी। और इस तरीके से हमने पुराने टी शर्ट का भी बहुत अच्छा सा यूज़ कर लिया। उम्मीद करती हूँ कि ये ट्रिक भी आपको पसंद आई होगी। चलिए बढ़ते हैं दूसरे टिप की तरफ। अब हम मिक्सर के जार में ना आज आटा लगाने वाले हैं। फटाफट से लग जाता है और बिल्कुल भी समय की वेस्टेज नहीं होती है, बहुत आसानी से हो जाता है। तो थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा हल्दी मैं डाल रही हूँ, क्योंकि मैं सादा आटा नहीं लगाने वाली हूँ। थोड़ा सा नमक हल्दी लेने के बाद मैंने यहाँ पे 1 कटोरी आटा लिया है। थोड़ा थोड़ा करके हम आटे में पानी डालेंगे, एक साथ बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, नहीं तो आटे का घोल बन जाएगा और आटे का पेस्ट बन जाएगा, वो नहीं बनेगा, डो नहीं लगेगा, आटा तैयार नहीं होगा। थोड़ा थोड़ा करके पानी डाला है। पानी डालने के बाद यहाँ पे देखिए अभी ये भरभरा सा आटा तैयार हुआ है। चम्मच से हिला देंगे, थोड़ा सा अभी इसमें और पानी लगेगा, 1-2 चम्मच में इसमें डालने के बाद फिर से हम मिक्सर को वैसे ही चला देंगे जैसे हमने चलाया था और फिर हमारा बहुत ही अच्छा सा सॉफ्ट सा डो लगकर तैयार हो जाएगा। बिना किसी मेहनत के, बिना हाथ लगाए फटाफट से हमने आटा लगा लिया है। जब थोड़ा सा आटा लगाना हो और मन ना करे तो भी ये तरीका बहुत बेस्ट है। अगर अर्जेंट कोई भी घर पर आ जाए, आप एक काम कर रहे हो, दूसरे काम का आपके पास टाइम नहीं हो, तो भी ये तरीका बहुत बेस्ट है। थोड़ा सा हम हाथों से मल के इसे सॉफ्ट कर देंगे, जिससे कि कहीं मोटा और कहीं नरम ना रहे, बराबर हो जाए। जिस तरीके से हमारी रोटियां बनती हैं वैसा आटा होता है, वैसा ही ये एकदम से बना हुआ है, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है। जब हम इसकी रोटियां भी बनाएंगे तो वो भी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट बनी थी और उसके बाद बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी था। बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगी, टाइम भी वेस्टेज नहीं हुई, बर्तन भी गंदा नहीं हुआ। सिर्फ मिक्सर में हमने बनाया और मिक्सी के जार में कहीं आटा बहुत ज़्यादा चिपका भी नहीं है। थोड़ा सा धोएंगे तो वो भी छूट जाएगा, है ना। बहुत ही कमाल का आइडिया, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है। आप भी ज़रूर ट्राई करना और आटा लगा कर आप फटाफट से तैयार कर सकते हो। बहुत सारे लोगों को आटा लगाना भी नहीं आता, उनके लिए भी तरीका काफ़ी ज़्यादा अच्छा है।
इस टाइप के बॉक्सेस घर में आ जाते हैं, कुछ सामान करके आता है, तो फिर इसे फेंकने की बजाय इसका कभी कभार आप एक ऑर्गेनाइज़र बना सकते हो जो कि आपके बहुत ज़्यादा काम आ सकता है। तो इसको मैंने एक तरफ से टेप लगाकर चिपका दिया है। ये पड़ा हुआ था घर में, हमारा स्विच बोर्ड आया था तो वो उसमें आया था, इसलिए वो पड़ा हुआ था, तो मैंने इसका एक ऑर्गेनाइज़र बना दिया। पीछे के हिस्से पे मैं यहाँ पेन से निशान लगा रही हूँ जिसकी हम कटिंग करेंगे। थोड़ा सा लंबाई में निशान लगाना है और उसी की हम कटिंग कर लेंगे। इस ऑर्गेनाइज़र में ये कटिंग करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए ये हमने निशान लगाया है। बिना निशान लगाए भी आप कटिंग कर सकते हो, लेकिन निशान लगा के करोगे तो काफ़ी स्मूथ कटेगा और उसी जगह पे कटेगा जहाँ हमें काटना है। हमने काट कर तैयार कर लिया है। अब हम खोलेंगे इसको, या इस पार्ट से ये खुल जाएगा और इसी में हम उस वेस्ट पॉली बैग को रखने वाले हैं जो कि हमारे घर में सामान आता है इधर उधर बिखरा पड़ा रहता है, या तो फिर हम उसको झंझट से बचने के लिए उसे फेंक देते हैं। लेकिन कभी कभार हमें इन बैग्स की भी ज़रूरत पड़ती है, जूते चप्पल को रखने के लिए, डस्ट फ्री रखने के लिए, किसी को कोई सामान देने के लिए, या फिर लंच बॉक्स में लीक हो रहा है तो उसको टाइटली बंद करने के लिए, किसी न किसी चीज़ के लिए हमें इस पॉली बैग की ज़रूरत पड़ती है, इस प्लास्टिक की ज़रूरत पड़ती है। तो उसको इस टाइप के एक ऑर्गेनाइज़र के तैयार करके उसमें रखिए। एक खींचेंगे तो एक बाहर की तरफ आ जाएगा, फिर से उसे अंदर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप एक खींचेंगे तो एक ही निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़र ये बनकर तैयार होता है, आपके काफ़ी ज़्यादा काम आएगा। वेस्ट पड़े बॉक्स से हमने उन पॉली बैग को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर लिया है जिन्हें हम रखना चाहते थे। मेरे पास इस टाइप का बॉक्स था, तो मैं पहले भी, मेरी आदत है कि मैं सारे पॉली बैग और कुछ भी प्लास्टिक बैग वगैरह मेरे पास रहते हैं तो मैं उन्हें फ़ोल्ड करके, पतले पतले फ़ोल्ड करके इस टाइप के एक बॉक्स में बंद करके रखती हूँ। मेरी आदत में ही है, लेकिन दोनों ही ऑर्गेनाइज़र के तौर पे काफ़ी ज़्यादा मेरे काम आते हैं। फ़ोल्ड किया हुआ मैं फटाफट से निकाल कर यूज़ कर लेती हूँ। जो हम खींच कर निकाल रहे थे वो भी ठीक है, लेकिन खींचने में आपको थोड़ा टाइम भी लग सकता है, लेकिन ये वाला मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। बस मैं इसको खोलती हूँ, निकालती हूँ और फिर मैं फ़ोल्ड करके उसी में जब आता रहता है तो मैं रख देती हूँ। मेरी आदत में है, लेकिन दोनों ही ऑर्गेनाइज़र काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। जो आपको पसंद हो वो आप बना सकते हो, यूज़ कर सकते हो, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि कौन सी टिप आपको अच्छी लगी। वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को बजा दीजिएगा, और उसके बाद मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कैसी लगी वीडियो।